conclude a series of the messages that we have been looking at, the Lord's Prayer, the real Lord's Prayer. और अभी जो हम संदेशों की श्रृंखला देख रहे थे वास्तविक प्रभु की प्रार्थना, उसका आज आखिरी भाग होगा. It is recorded in the Gospel according to John in chapter 17. और इसको हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में. And in the past 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों में we have seen that first Christ prayed for himself in this prayer. और हमने उसमें देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने लिए प्रार्थना करी. And secondly, last week we saw और जो दूसरी बात हमने पिछले हफ्ते देखी, in verses 6 through 19, 6 से 19 आयत तक, Christ prayed for his 12 disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं. And thirdly, in this prayer, और तीसरी बात जो हम देखेंगे इस प्रार्थना में, Christ prayed for you and me. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्रार्थना करी. Yes, he did. हाँ, उन्हें करी. And that's the portion, the last portion of the prayer that we will be looking at today. और ये जो इस प्रार्थना का अंतिम भाग है, ये आज हम देखेंगे. And we should be praying और हम भी ऐसा प्रार्थना करेंगे that the Lord's Spirit will enable us कि परमेश्वर की आत्मा हमें ऐसे सक्षम बनाएगी to learn from this prayer of Jesus कि हम ये जो प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना है, इससे सीखें to the Father, पिता से प्रार्थना करने के द्वारा, and we will start praying like Jesus did. और हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना कर सकेंगे जैसे उन्होंने प्रार्थना की. That this prayer of Jesus may guide our prayers and how we live on this earth. कि जो प्रार्थना है ये हमारी मदद करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमको प्रार्थना करने में मदद करे. So this third portion of the prayer of Jesus इसलिए जो तीसरा भाग है यीशु की प्रार्थना का, is found in the Gospel according to John chapter 17 ये पाई जाती है प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय में and verses 20 to 26. 20 से 26 आयत तक. I would request someone to please, two of you, please read these 2 slides. और मैं चाहूंगा कि एक या 2 जन इस हिस्से को हमारे लिए पढ़ें. The Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. So in the previous verses, then this one, इन आयतों से पहले जो आयतें हैं, we already saw that Jesus has prayed for himself as well as for his disciples. और हमने उनमें देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना करते हैं और फिर अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं. And in that prayer, और इस प्रार्थना में he did not stop with just the present number of disciples that he had. और प्रभु यीशु मसीह केवल उन 12 चेलों के साथ ही सीमित नहीं रहे अपने प्रार्थना में. Rather, in these verses today, बल्कि इन आयतों में जो अभी हमने देखी, we find that Jesus Christ prayed for each one of us who now believe in the Lord Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं. Whether you believed in the past or present, or you may believe later on, Jesus had already prayed for you. चाहे आप अतीत के विषय में या वर्तमान या आने वाले दिनों के विषय में प्रार्थना के बारे में जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए पहले से ही प्रार्थना करी है. So the first thing I find very striking from this prayer of Jesus, और जो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली बात मैं पाता हूँ इस प्रार्थना में, that you have been on the mind of Jesus Christ 2000 years ago when he was praying in the shadow of the death. हालेलुया, कि आप प्रभु यीशु मसीह के मन मस्तिष्क में 2000 पहले से पूर्व से ही आप उनके दिमाग में हैं जब उन्होंने इस प्रार्थना को किया. Because in verse 20 it is written, क्योंकि 20 आयत में लिखा है, Jesus said, यीशु ने कहा, I do not ask for these only, these 12 disciples in front of him only, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं केवल इन्हीं के लिए नहीं जो ये मेरे 12 शिष्य हैं, but also for those who will believe in me through their work. परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा
मुझ पर विश्वास करेंगे। So his prayer was for the preservation of those 12 disciples that God had graciously given him. और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उन 12 शिष्यों के द्वारा जो सुरक्षित पाए जाएंगे लोग यीशु मसीह में। But what is more exciting is that he also was equally concerned for those who would believe in the Lord Jesus Christ through the word and the ministry of these 12. आमीन। लेकिन उससे भी ज्यादा तो उत्तेजित करने वाली बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इन 12 चेलों के द्वारा जो सेवा की जाएगी उनके द्वारा जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह उनसे भी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। Jesus fully knew प्रभु यीशु मसीह को पूर्णतः मालूम था that he would be soon arrested and would be sacrificed on the cross. कि उनको अभी कुछ ही समय में बंदी बना लिया जाएगा और उनको क्रूसित किया जाएगा। And through his death and resurrection, और उनकी मृत्यु और जी उठने के द्वारा the world will be saved. और पूरी दुनिया जो है वो बचाई जाएगी। But they also needed to hear that message of Jesus' death and resurrection, and they must believe in order to be saved. लेकिन उनको यीशु के मृत्यु और जी उठने के विषय में और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनना जरूरी है। Therefore, he was praying for them too, believing fully that his death and his resurrection is going to save the whole world. और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से मालूम है कि जब वो इन बातों को सुनेंगे शिक्षकों के द्वारा तो वो बचाए जाएंगे। So this is also a reminder for each one of us today. ये हमारे लिए एक याद रखने वाली बात है। Those who have come to faith in Jesus Christ जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया because of what Jesus taught his disciples, उसके कारण जो यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, the significance of the gospel proclamation and sharing of the word of God. कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन परमेश्वर का जो वचन है और जो सुसमाचार है उसका कितना महत्व है सुनाए जाने के लिए। He prayed for you. उसने आपके लिए प्रार्थना But he also prayed for those who shared the gospel with you. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी प्रार्थना करी जिनके द्वारा आप तक सुसमाचार Let's पहुंचा। remember those, whoever they might be, whether they are living or dead, who brought the gospel to you in one form or the other. आइए हम उन लोगों को याद करें जिनके द्वारा हम तक सुसमाचार पहुंचा, चाहे वो अभी जीवित हो या वो प्रभु के पास बुला लिए गए हों। Jesus had prayed for them too on the night that he was to be betrayed. प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी प्रार्थना करी थी जब उनका तिरस्कार किया गया And था। Jesus has prayed for you who have now believed because of the word that was given to you that very night when Jesus was to be betrayed, you were on his mind. Amen. और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी प्रार्थना करी जो उनके द्वारा जिन्होंने आपके साथ सुसमाचार बांटा, आप तक खुशखबरी को पहुंचाया, आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ज़हन में थे। Even as Jesus was walking and inching towards that cross, और जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की तरफ बढ़ रहे थे, you were on his mind, my dear friends. मेरे मित्रों आप उनके ज़हन में थे। You are not an accident on this earth. आप अचानक से इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं आ गए। You are not by chance in the kingdom of God. और यूं ही आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आ गए। You are not by chance part of this church. और केवल किसी भी अकस्मात ही आप इस कलीसिया में नहीं आ गए। 2000 years ago, 2000 वर्ष पूर्व, in fact throughout eternity, और पूरे अनंत काल में, before the foundations of this earth, as Paul writes in Ephesians, और जैसा पौलुस इफिसियों में लिखते हैं कि इसकी सृष्टि की नींव रखने से पहले God has been thinking of you. Hallelujah. हालेलुया, परमेश्वर आपके विषय में सोचते रहे। Jesus has been praying for you. यीशु आपके लिए प्रार्थना करते रहे And हैं। Jesus has not stopped praying for you. और यीशु अभी तक आपके लिए प्रार्थना करने से नहीं रुके हैं। Because in Hebrews it says that he is still interceding for us at the right hand of God the Father Almighty. क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे आपके मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं जबकि वो उनके दाहिने हाथ बैठे हैं। What an encouraging message from Amen. the prayer of Jesus, Yes. my dear friends, today. मेरे मित्रों कितना उत्साहित करने वाला ये वचन है जो प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना के द्वारा हम सीखते हैं। That Jesus was praying for you even as he was
walking towards that cross. कि यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे जबकि वो क्रूस की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उनके कदम बढ़ रहे थे। What does it mean to you and me today, my dear friends? मेरे मित्रों, इसका मतलब क्या है इस प्रार्थना का? That Jesus had prayed for you कि यीशु ने आपके लिए प्रार्थना on the की। night that he was betrayed, और जिस रात उनको पकड़वाया गया, that you should be comforted today in your troubles. आमीन, कि आपकी परेशानियों में आपको तसल्ली मिले। That whether the world cares for you or not, whether anyone in this world is ever concerned about you or not, कि इस दुनिया में चाहे कोई भी आपकी चिंता करता हो या ना करता your हो, Lord, your Savior Jesus Hallelujah. Christ, who gave his life for you, he Hallelujah. had you in his mind. कि यीशु जिसने अपने जीवन को, अपने शरीर को आपके लिए दे दिया, आप उनके जहन में थे। May this comfort you in all your troubles. आमीन। काश ये बातें आपको तसल्ली दें आपकी परेशानियों में। He knew what is your need 2000 years ago. और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था आपकी जरूरत क्या है 2000 वर्ष पूर्व। You think he has forgotten that and he doesn't know what your need today is? क्या आप सोचते हैं कि वो आपको भूल गया या आपकी जरूरत क्या है वो भूल गया? He is still praying for you. आमीन। वो अभी भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे Be हैं। comforted in the thought that you are on the Hallelujah. mind of the Lord and he has been and is praying for you. इस बात से आप तसल्ली रखें कि जिसने आपके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो अभी भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Secondly, दूसरी बात, because Jesus Christ has prayed for you, इसलिए कि यीशु आपके लिए प्रार्थना किए हैं, you should pray his prayers. तो हमें भी उसकी प्रार्थनाओं को करना है। Go deeply and observe everything that Jesus was praying as he did in chapter 17. तो आप जब घर जाएं तो आप इसको दोबारा पढ़ें और आप देखें बहुत ही गंभीरता से कि यीशु ने क्या क्या इस प्रार्थना में These किया। were not shallow words. ये केवल तह वाली प्रार्थनाएं नहीं थी, शब्द नहीं थे। Jesus meant every word that he prayed to the Father. और प्रभु यीशु मसीह का एक एक शब्द का बहुत महत्व था जो उन्होंने अपने पिता से कही। And everything that he asked of the Father, और हर बात जो यीशु ने अपने पिता से मांगी, trust me, was granted to him by the Father. आमीन, आप विश्वास करें कि उस प्रार्थना को दिया, उसको पूरा किया गया परमेश्वर के पिता के द्वारा। Everything that Jesus asked for you that night in prayer, हर एक बात जो यीशु ने आपके लिए प्रार्थना में मांगी, pray with the confidence today उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रार्थना that करें। Jesus prayed already 2000 years ago these prayers for me. Lord, grant that to me now. कि जो यीशु ने ये 2000 वर्ष पूर्व ये प्रार्थना करी, वो मुझको भी दे दे। Make these prayers your personal prayers because your Savior has already prayed for you and God has granted those prayers. आमीन। तो इस प्रार्थना को आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लें क्योंकि यीशु ने इन प्रार्थनाओं को पहले ही आपके लिए कर दिया है परमेश्वर पिता से। Thirdly, तीसरी बात, because Jesus has prayed for you, क्योंकि यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की you है, must pray for each other. तो तुम्हें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना When करनी Jesus was praying, है। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे in this, the Lord's Prayer, the true Lord's Prayer, और इस वास्तविक प्रभु की प्रार्थना में he prays for himself. वो अपने लिए प्रार्थना करते He हैं, doesn't stop there. वहां रुक नहीं जाते। The greatest person in history that was ever in need of prayer was Jesus on that last night. पूरे इतिहास में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत थी और जिसने प्रार्थना करी, वो इस रात में उन्होंने करी। But Jesus quickly came out of his personal needs. लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने इन व्यक्तिगत जरूरतों से बाहर आए। He looks around and he finds his 12 disciples sitting around him. जब वो अपनी आंखों को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके 12 शिष्य उनके इर्द गिर्द हैं। He prays for them. यीशु उनके लिए प्रार्थना And करते Jesus हैं। doesn't stop there. यीशु वहीं नहीं रुक जाते। Then he prays for you and me and everyone who has believed Amen. in the Lord Jesus Christ and is going to believe because of your work. और प्रभु यीशु मसीह वहीं नहीं रुक जाते, लेकिन वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं जो बाद में यीशु को जाने या आने वाले दिनों में जानेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। And that's what Jesus wants us to learn from him, that we pray for each other. और यही प्रभु यीशु मसीह आज हमें इस प्रार्थना के द्वारा शिक्षा देते हैं कि हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना When करनी people है। are in need, जब लोग जरूरतमंद when होते हैं, people are in hospital, जब लोग हॉस्पिटल में होते हैं, when people are grieving, जब लोग
दुख मनाते हैं। You cannot be in their shoes. You cannot grieve for them. You cannot be in the hospital for them. You cannot do the things that they may be going through. But what we can do is to uphold each other in prayer. आप उनकी परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकते, आप उनके बराबर उनको विजिट नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आप उनके लिए We प्रार्थना need करें। prayers, हमें प्रार्थना की आवश्यकता है and we need each other to pray for us, और हमें एक दूसरे की जरूरत है कि हमारे लिए प्रार्थना for करें, our own needs, हमारी अपनी जरूरतों के लिए and for the needs of those around us. और उनकी जरूरतों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं। And also, lastly, और आखिरी बात जो है, because Jesus has prayed for you, क्योंकि यीशु ने आपके लिए प्रार्थना करी, you must pray for the salvation of those who have not yet believed. तो आपको उनके लिए उद्धार के लिए भी प्रार्थना करनी है, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक विश्वास नहीं In किया। this last prayer of Jesus, ये जो प्रार्थना का आखिरी हिस्सा है यीशु की प्रार्थना का, Jesus was praying for those who have not yet believed in the Lord Jesus Christ and found salvation in Him. यीशु उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया या उनमें उनका उद्धार नहीं हुआ। If Jesus had to pray for that, यदि यीशु को उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत थी, how much more you and I need to be praying for the salvation of those who have not yet believed or even heard the name of Jesus Christ. तो उससे भी महत्वपूर्ण हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जिनको उद्धार नहीं मिला, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया या जिन्होंने उसके विषय में सुना ही नहीं। Even as Jesus was drawing near to the cross, और जबकि यीशु क्रूस के नजदीक बढ़ते जा रहे थे, Christ was concerned with those who might believe in Him. And how would they believe? Paul says in Romans, how would people believe unless they hear the word of God? And Jesus prayed that these people will be taking the word of God to them. In this whole process, this thing was soaked by Jesus in His blood, in His tears as He prayed for them. और प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनको मालूम था कि जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, वो कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि पौलुस ने कहा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। So first thing we saw that Jesus had you and me on His mind as He was praying for us. जो पहली बात हमने देखी थी कि यीशु के हम जहन में तब भी थे जब वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। And secondly, दूसरी बात, let's see what Jesus prayed for. दूसरी बात हम देखें कि यीशु ने और क्या प्रार्थना करी। In verses 21 to 23, 21 से 23 आयत तक Jesus prayed that we should be one. यीशु ने प्रार्थना की कि हम सब एक हों। Who all He wanted to be one? यीशु किन के लिए चाहता था कि वो एक हों? Those 12 only who were right there before Jesus? क्या वो केवल उन 12 शिष्यों के विषय में कह रहे हैं जो यीशु के चारों तरफ थे? No, my dear friends. ऐसा नहीं मित्रों, Even for us who were not there, हम भी जो उस समय में उसके संग नहीं थे, you who had never heard of the name of Jesus Christ, Jesus has prayed for you too. और आप जो अभी भी यीशु को नहीं जानते, याद रखें यीशु ने आपके लिए भी प्रार्थना करी। And Jesus prayed और यीशु ने प्रार्थना करी that throughout all these centuries, कि इन सारी शताब्दियों में from the earliest disciples that Jesus called, उन शागिर्दों की जिनको यीशु ने शुरू में बुलाया and in the past 2000 years of history, और पिछले 2000 वर्षों में इतिहास में देखा जाए तो everyone who has believed and followed the Lord Jesus Christ, हर एक जन जिसने यीशु पर विश्वास किया और उसके पीछे चल दिए, and millions of those who will come after us, और हजारों लाखों करोड़ों जो हमारे बाद भी आएंगे, they all should be one. वे सब एक हों। The one body of Christ, वो एक मसीह की देह हों, the one church. वो एक कलीसिया हों। There is no difference between those who first came to Jesus or those who will come last believing in Jesus. और उनमें कोई फर्क नहीं जिन्होंने पहले यीशु को ग्रहण किया या उस पर विश्वास किया या आने वाले समय में वो यीशु को ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। He says, so that they all be one. इसलिए प्रार्थना में लिखा गया कि वे सब एक हों। That they all, in one translation says, so that all one they are. और किसी अनुवाद में लिखा है कि जैसे वो इकट्ठे रहें। They are one
for Jesus Christ. They are one body of Christ. There are no different churches. There is only just one body of Christ. The believers of Jesus Christ throughout the centuries are just one body of Jesus Christ. और जैसे मसीह की देह एक है, वैसी भी सारी कलीसियाएं एक बदन का हिस्सा हैं। So when he says that they should be one, इसलिए जब यीशु कहते हैं कि वे सब एक हों, when he prays that they all will be one, और जब वो प्रार्थना करते हैं कि वे सब एक हों, he prays that they will be one according to the Father's will. This is also not Jesus' prayer, it is the Father's will. और इसमें लिखा है कि वे सब एक हों, क्योंकि ये केवल यीशु की प्रार्थना नहीं, लेकिन ये परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वे सब एक हों। And remember that. आप याद रखें, All Jesus' prayers are answered by the Father in yes and amen. आमीन। और यीशु की जो भी प्रार्थना की गई वो यस, हाँ और आमीन में ही हुई। When Jesus has prayed that we should be one, जब यीशु ने प्रार्थना की कि हम एक हों, God has granted that, and he considers all these believers throughout the centuries and the ones yet to come as one body of the Lord. तो परमेश्वर ने ऐसा स्थापित किया है कि हर एक जन जो अभी यीशु पर विश्वास करता है या आने वाले समय में यीशु पर विश्वास करेगा, हम सब मसीह की देह में एक होंगे। But let's look further आइए हम आगे देखें and deeper. और गहराई में जाएं। What kind of unity is Jesus praying for? किस प्रकार की एकता है जो यीशु प्रार्थना करते हैं? That they may all be one. कि वे एक हों। Jesus prays this 3 times for the oneness. प्रभु यीशु मसीह 3 बार ये एकता के विषय में For प्रार्थना the करते हैं। unity of believers, he prays 3 times in these verses. और विश्वासियों के मध्य में एकता ये 3 बार यीशु ने बोली है। And the model that he has in front of him for this unity और जो मॉडल इस एकता के विषय में यीशु के सामने है वो ये है, is the model of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit as they are one. और ये एक त्रिएकता का एक मॉडल है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में, जैसे ये तीनों एक हैं। That they may be one just as we are one. और वो कहते हैं कि जैसा हम आपस में हैं वैसे भी ये भी एक साथ हों। And what underlies the unity of the Father, Son, and the Holy Spirit may also be the portion of the disciples, those who believe in Jesus Christ throughout the centuries. आमीन। और जो भी इन तीनों को एक बनाए रखता है, काश वो भी आने वाले समय में, शताब्दियों में, समय में चेलों के मध्य में भी एकता बनी रहे। Verse 23 says, 23वीं आयत में लिखा है, that I in them and you in me, that they may become perfectly one. और 23 आयत में लिखा, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। That is completed. और इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण हो जाए। That is fully grown and mature in oneness. जो पूरी तरह से बढ़कर परिपक्व हो जाए एकता में। So that, what is the purpose? और क्यों? और उसका उद्देश्य ये The है, purpose of this unity और ये जो एकता का जो उद्देश्य है, is not to show the world, to demonstrate the world the strength of the church or the domination of the church. ये दर्शाने के लिए ये नहीं कि कैसे कितनी ताकत है कलीसिया में, ये कैसे उनको डोमिनेट करते हैं। But the perfect unity that Jesus was praying for, लेकिन जिस के लिए प्रार्थना यीशु कर रहे हैं, जो सिद्ध एकता के विषय में, the complete full grown maturity that Jesus was praying for, वो पूर्णता सिद्ध परिपक्वता के बारे में बात करते हैं यीशु। so that the world may know that you have sent me and loved them even as you loved me. और उसका उद्देश्य ये है ताकि संसार जाने कि तूने मुझे भेजा और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। We have misunderstood this prayer of Jesus for centuries, my dear friends. मेरे मित्रों, इस प्रार्थना को हमने गलत समझा इतने समय से। The church tried to side with the empire because of the power and the privilege it brings. और कलीसिया जो है वो एम्पायर के साथ जुड़ गई क्योंकि उसके साथ उसको ताकत बल मिलता है। And so we thought with the empire we will go with the power
and the protection provided by the empire, and we will convert the whole world into the disciples of Jesus Christ. और ऐसा सोचने के द्वारा कि साम्राज्य के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, इसलिए हम उसमें बह गए. As it is said in history, जैसे इतिहास में बोला जाता the है cross always followed the flag. कि क्रूस जो है वो हमेशा झंडे के पीछे रहा. Means the flag of the empire, either it was the Roman Empire or the British Empire or the French Empire or the Spanish Empire, they first went with all their might and military and flag, and then the cross came behind them, and they thought this way they will convert the whole world. और जिस प्रकार से हम इतिहास में देखते हैं कि अलग अलग तरह के जब साम्राज्य हुए, चाहे वो रोमी साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, हर एक ने पहले जाके अपनी ताकत को दिखाया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे. Jesus prayed यीशु ने प्रार्थना करी that the church may be one, कि कलीसिया एक हो, the believers may be one, विश्वासी एक हो, so that ताकि through their unity उनकी एकता के द्वारा the world will know संसार जान ले that Jesus Christ was sent by God the Father. कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा गया. And God the Father और परमेश्वर पिता loved each one of these disciples उन्होंने हर एक इन शिष्यों से प्रेम रखा, just as he loved his son Jesus Christ. उसी उतना ही प्रेम रखा जितना उन्होंने अपने बेटे यीशु से प्रेम रखा. Thirdly, तीसरी बात में Jesus also prayed for our unity with him. और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी प्रार्थना की कि हम उनके साथ एक हो जाएं. And that unity would last throughout eternity. और ये जो एकता है, एक हो जाना है यीशु के साथ, वो अनंत काल तक रहे. So in earlier verses, Jesus prayed that the disciples may be one. और पिछली आयतों में हमने देखा यीशु ने प्रार्थना करी कि शिष्य एक रहे. Now from 24 to 26, अब 24 आयत से 26 आयत तक Jesus prays that they will be one with Jesus throughout eternity. They will join him. They will be one with him. और अब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि वो यीशु के साथ अभी एक हो जाएं ताकि अनंत काल तक, हमेशा तक वो उसमें बने रहें. And it is not a singular desire of Christ. और यीशु का ये केवल अकेला एक इच्छा नहीं थी. It is the desire of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, that they may be joined together with them. लेकिन ये त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक इच्छा है कि सब मिलकर एक हों. The desire of Jesus Christ, or the prayer of Jesus Christ, is also और जो यीशु की इच्छा है और जो यीशु की प्रार्थना है वो ये भी है that they would be with him, that these disciples, that you and I will be with Jesus Christ for how long? For eternity. और वो कहते हैं कि ये जो है आने वाले लोग और जो शिष्य हैं वो यीशु के साथ हमेशा तक बने रहें. Friends, we were created and placed on this earth मेरे मित्रों, हमारी सृष्टि हुई और हमको इस पृथ्वी पर रखा गया to have a relationship and fellowship with the triune God. कि हम त्रिएक पिता परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध रखें. When that relationship and fellowship was broken, और जब ये नाता टूट गया, Jesus Christ became Emmanuel, God with us, so that we could be with him. तो प्रभु यीशु मसीह इमैनुएल बन गए, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, ताकि हम उसके साथ एक हो जाएं. This relationship with the disciples और ये जो रिश्ता चेलों के साथ था is not temporary. ये केवल कुछ समय के लिए नहीं है. But Jesus prays that these disciples and all the other millions of disciples throughout centuries will ultimately be with him and one with him, and throughout eternity they will be with him. और पिता परमेश्वर की त्रिएक परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो उसके चेले हैं वो एक बने रहें, और जो आने वाले चेले हैं जो उनके द्वारा यीशु के बारे में, सुसमाचार के बारे में सोचेंगे, वे भी एक हों. Jesus enjoys fellowshipping with you and me. यीशु मुझसे और आपसे संगति रखने से इच्छुक हैं और खुश होते हैं. His desire is ये तो उनकी इच्छा है that we will be with him wherever he is. कि हम उनके साथ वहां रहे जहां पर भी वो हैं. Not for one day or year or two or a century or two.
कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ शतक के लिए नहीं, but throughout eternity, wherever the Lord is, this desire should occupy us that we want to be with Him. कि यीशु जहाँ भी अनंत काल तक होगा, वैसी इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि जहाँ भी यीशु होगा हम उसके साथ Our बने रहें। desire should not be that we want to get into heaven somehow. और हमारी केवल ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम किसी प्रकार से स्वर्ग पहुंच जाएं। But as that hymn sings, your presence is heaven to me. लेकिन जैसे ये गाना है कि तेरी उपस्थिति मेरे लिए खुशी है, Whether it is on earth, चाहे वो पृथ्वी पर हो, whether this is on this planet, चाहे वो इस ग्रह पे हो, whether it is on a recreated earth that Jesus Christ is going to renew when He returns, या दोबारा बनाई गई नवनिर्मित जो पृथ्वी है जो यीशु के आने के द्वारा होगा, whether it is going to be on another planet that we don't even know about yet, या फिर वो कैसे ऐसे प्लैनेट पर जिसका विषय में हम कभी जानते नहीं वहां पर हो, our desire should be that we will be with Jesus, that we will be in Jesus Christ. We will be with Jesus Christ throughout eternity, wherever that might be. हमारी इच्छा, दिली इच्छा ये होनी चाहिए कि हम यीशु के साथ जहां भी हो हम पाए जाएं। What is your desire, the most valuable desire that you have about Jesus Christ today, my dear friends? मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा बहुमूल्य इच्छा आपकी क्या है यीशु के बारे में? Notice the last phrase in this prayer. Can somebody read that verse, please? और इस प्रार्थना का जो आखिरी हिस्सा है, कोई पढ़ सकता मेहरबानी से? That I myself may be in them. कि मैं स्वयं उनमें रहूं। This is the goal of His coming to this earth, of becoming Emmanuel. और यही उसका गोल है इस पृथ्वी पर आने के द्वारा, जबकि वो इमैनुअल बने। And this is His last prayer. और ये उनकी अंतिम प्रार्थना That है I may be in them and that they will be with me for eternity. कि वो मैं उनमें रहे, वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं अनंत काल तक के लिए। And what a prayer that Jesus has prayed for you and me, my dear friends. मेरे मित्रों, कितनी सुंदर प्रार्थना जो यीशु ने मेरे और आपके लिए। I don't know what you are going through today, मुझे नहीं मालूम आप किस परिस्थिति से होकर गुजर but रहे I हैं। want you to go back to John chapter 17 and meditate on this prayer again. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पढ़ें, जिसमें यीशु की ये प्रार्थना दें और उस पर आप चिंतन मनन करें। And may you be encouraged by the fact of knowing who is actually praying for you. और आप इस बात से उत्साहित हो ये जानने के द्वारा कि कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Yes, Jesus Christ Himself. यीशु मसीह स्वयं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And make those prayers that Jesus prayed for you और ये जो प्रार्थना यीशु ने आपके लिए करी, your own prayers, आप उसको अपनी प्रार्थना बना लें। your prayer for others. आपकी प्रार्थना दूसरों के लिए। And let us be intentional और जानबूझकर हम इस बात को याद रखें, in praying for not only one another, ना केवल एक दूसरे के लिए प्रार्थना the करें, same prayer that Jesus prayed for us, वही प्रार्थना जो यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना करी, but also be fervent in our prayers लेकिन और भी ज्यादा उत्सुक रहे प्रार्थना करने में, for those who will hear the word of God, whether through us or through anyone else, and open their hearts to receive Jesus Christ as their Lord and Savior today, tomorrow, or in the future. तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, जानबूझकर ध्यान से, उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु को नहीं जाना, कि वो भी यीशु को जाने और उद्धार पाएं। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष Let दे। us pray. आइए प्रार्थना करें।